सीएम। और चलिए आपको सीधे अयोध्या लिए चलते जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या दुनिया के अंदर जो भी आता है, 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो कोई अयोध्या आया होगा, आज के अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि उस समय अयोध्या कैसी थी? संकरी गलियां थी। उस समय अयोध्या कैसी थी? गंदगी पड़ी रहती थी, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। आज तो वाटर एटीएम लग रहे हैं, आज साफ सफाई की व्यवस्था है। नगर निगम के 3 महिला कार्मिकों का सम्मान हुआ है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है नगर निगम में। ऐसे ही जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा, नगर निगम हो या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार की हर संस्थाएं उसी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी लगाए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट पर तटबंध के दूसरी ओर, यानी नदी की ओर नहीं, दूसरी ओर हम व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने सौरभी वन लखनऊ में लगाया है, यहां पर भी मां जानकी के नाम पर, भरत जी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर, शत्रुघ्न जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, सुग्रीव जी के नाम पर, जामवंत जी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, निषाद राज के नाम पर नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें। व्यापक वनीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन चक्र तो एक साथ चलेगा। मनुष्य भी चाहिए तो हर जीव और जंतु को भी उतना ही आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अगर हमारा आगे बढ़ता है
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक अनंत काल तक की यात्रा एक सुरक्षित पर्यावरण के साथ हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक पेड़ मां के नाम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी के साथ जुड़ते हम कार्य करेंगे। आज सरयू महोत्सव, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही कितना पावन अवसर है कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी।